नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। अक्टूबर का महीना भारतीय कृषि के लिए संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है। इस दौरान खरीफ से रबी मौसम की ओर बदलाव का दौर होता है। इस समय खरीफ की अधिकांश फसलें पककर तैयार होती हैं और कटाई थ्रेशिंग का कार्य चलता है। वहीं दूसरी ओर रबी सीजन के फसलों की बुआई की तैयारी भी शुरू हो जाती है। इस माह में देश के विभिन्न हिस्सों की जलवायु अलग अलग होती है। उत्तर भारत में शरद ऋतु का आगमन हो जाता है और रात का तापमान गिरने लगता है, जबकि दक्षिण भारत में अब भी गर्म और आर्द्र वातावरण बना रहता है। ऐसे में किसानों को फसलों की देखभाल जलवायु और नमी की उपलब्धता के आधार पर करनी होती है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप भी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ फसलों की देखभाल के बारे में। अक्टूबर माह में अधिकांश राज्यों में धान पकने की अवस्था में होता है। कटाई तब करनी चाहिए जब 80 से 85% बालियां सुनहरी पीली हो जाएं। देर से कटाई करने पर दाने झड़ने की आशंका रहती है। कटाई के बाद सुखाकर भंडारण करना चाहिए। खेत में पराली जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता घटती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। पराली को खाद या पशु चारे के रूप में उपयोग करना ज्यादा लाभकारी कहा जा सकता है। इस माह तक मक्का की फसल भी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। दाने यदि कठोर अवस्था में हो और नाखून से दबाने पर निशान ना पड़े तो कटाई का सही समय यह कहा जा सकता है। भुट्टो को सुखाकर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करना चाहिए। कपास की फसल में अक्टूबर माह में चुनाई का कार्य प्रारंभ हो जाता है। चुनाई सुबह ओस सूख जाने के बाद करनी चाहिए, ताकि रुई गीली ना रहे। इस समय कपास पर सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का प्रकोप अधिक रहता है, इसलिए नियमित निगरानी रखें और समय रहते इन पर काबू भी पाएं। अब बात करते हैं रबी फसलों की तैयारी की। अक्टूबर माह रबी फसलों की बुआई की तैयारी का भी समय होता है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, अलसी, मटर आदि के लिए खेतों की जुताई, फर्टिलाइजर प्रबंधन और नमी संरक्षण पर ध्यान देना इस समय पर आवश्यक होता है। गेहूं की बुआई सामान्यतः मध्य अक्टूबर से उत्तर भारत में शुरू हो जाती है। खेत की मिट्टी की अच्छी तरह जुताई करके इसे भुरभुरा बना लेना चाहिए। फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश संतुलित मात्रा में देने चाहिए। यदि पिछली फसल धान रही हो तो पुआल अवशेष जुताई के समय खेत में मिला देने चाहिए। यह नहीं भूलें कि समय पर बुआई करने से उपज में वृद्धि होती है। इसी तरह से जौ की बुआई भी अक्टूबर के अंत से शुरू की जा सकती है। यह फसल कम उपजाऊ भूमि में भी सफल रहती है। इसमें फफूंद जनित रोग जैसे पत्ती झुलसा से बचाव बीजोपचार करने से काफी हद तक किया जा सकता है। अब दलहनी फसलों यानी कि चना, मसूर, मटर आदि पर भी चर्चा कर लेते हैं। चना की बुआई उत्तर भारत में अक्टूबर के अंत से शुरू की जाती है। बुआई से पहले बीजोपचार राइजोबियम तथा ट्राइकोडर्मा से अवश्य किया जाना चाहिए। मसूर और मटर की बुआई हल्की और मध्यम मिट्टी में इस माह में की जा सकती है। इन फसलों पे खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिनों बाद निराई गुड़ाई करना ना भूलें। सरसों, अलसी, सूरजमुखी जैसी तिलहनी फसलों की बुआई भी इसी समय पर की जाती है। सरसों की बुआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से उपयुक्त रहती है। इसमें बुआई से पहले बीजोपचार करने से सफेद गेरुआ रोग से बचाव होता है। अब फसलवार देखभाल और प्रबंधन पर भी गौर कर लेते हैं। जहां तक सिंचाई की आवश्यकता की बात है तो अक्टूबर माह में वर्षा लगभग समाप्त हो जाती है। खरीफ की देर से बोई गई फसलों जैसे धान, सोयाबीन, मूंगफली को इस समय अंतिम सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ सकती है। रबी की शुरुआती फसलों को अंकुरण के लिए हल्की सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से धान कटाई के बाद यदि गेहूं बोना हो तो खेत में नमी बनाए रखना आवश्यक है। इस अवधि में प्रमुख फसलों पर लगने वाले कीटों और रोगों के प्रबंधन पर भी
बात करनी जरूरी है। धान में गंधी कीट, तनाछेदक और भूरा धब्बा रोग का प्रकोप हो सकता है। आवश्यकता के अनुसार IPM अपनाया जा सकता है अथवा कीटनाशक या जैव कीटनाशकों का छिड़काव भी कर सकते हैं। कपास में गुलाबी और स्पोडोप्टेरा सुंडी से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जाना चाहिए। दलहनी फसलों में उकठा और मुरझान रोग से बचाव के लिए बीजोपचार कारगर हो सकता है। सरसों में एफिड का प्रकोप इस माह के अंत में शुरू हो सकता है। इसकी नियमित निगरानी करें। अक्टूबर माह में नमी के कारण खरपतवार तेजी से उगते हैं। खरीफ की फसलों में कटाई से पहले एक बार हाथ से निराई की जानी चाहिए। रबी फसलों की बुआई के बाद शुरुआती अवस्था में हल्की निराई गुड़ाई करने से पैदावार बढ़ती है। दलहनी फसलों में विशेषकर खरपतवार नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लगे हाथ पशुपालन और अन्य कृषि सहायक कार्यकलापों पर भी बात कर लेते हैं। फसल अवशेषों से चारा तैयार करना चाहिए और पशुओं को देना चाहिए। हरे चारे के लिए बरसीम तथा ओट की बुआई अक्टूबर माह में की जा सकती है। गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद तैयार करने का भी यह उपयुक्त समय है। अंत में चलते चलते देश के विभिन्न हिस्सों की जलवायु विविधता पर आधारित क्षेत्रीय कृषि गतिविधियों पर भी बात कर लेते हैं। उत्तर भारत यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में धान तथा मक्का की कटाई और गेहूं एवं सरसों की बुआई की तैयारी का यह समय है। मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सोयाबीन और धान की कटाई जबकि चना और मसूर की बुआई करनी चाहिए। दक्षिण भारत जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि शामिल हैं में खरीफ धान की देखभाल और रबी धान की बुआई पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पश्चिम भारत यानी कि राजस्थान, गुजरात में कपास की चुनाई तथा सरसों एवं चने की बुआई करनी चाहिए। पूर्वोत्तर भारत में देर से बोए गए धान की देखभाल और सब्जी फसलों की बुआई पर फोकस किया जाना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।